तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विथ वेव नेचर ऑफ लाइट, इट कैन ओनली एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा वेव नेचर में हमारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, सिर्फ कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, पार्टिकल नेचर में। तो रीजन बाय जाते हैं। रीजन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला अभी पढ़ा हुआ है HF माइनस HF नॉट का, है ना। यहाँ कहीं भी इंटेंसिटी का बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। रीजन नंबर 2 क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नोट। एफ नोट यहाँ पे है, एग्जिस्टेंस हमारा एफ नोट है, ठीक है। वेव नेचर हमारा क्या बोला है कि ये जो एफ नोट है हमारा एफ से ग्रेटर होता है। लॉन्ग टाइम में हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इजेक्शन होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट होने में। रीजन नंबर 3 क्या बोलता है कि इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो टाइम डिले, वहाँ टाइम डिले नहीं लेता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, हमारा जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। नोट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू होता है H बाई लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू निकालता है, तो लेमडा के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा, लेमडा इज इक्वल टू अभी हम लोग देखा था C बाई म्यू, है ना। तो आते हैं H बाई लेमडा या H बाई C बाई म्यू, मतलब H म्यू बाई C, H म्यू बाई C, ठीक है। ओह, ठीक है। क्या है, देख क्या बोल रहा है, इफेक्ट फोटोन है जो वेलोसिटी C, फ्रीक्वेंसी म्यू लिया है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द वेवलेंथ, है ना। E इज इक्वल टू हमने पढ़ा है वेवलेंथ निकालना है ना, HC बाई लेमडा, तो लेमडा निकाले तो HC बाई E, HC बाई E। मोमेंटम ऑफ फोटोन, एनर्जी का वैल्यू दिया है हमारा कितना है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन kg मीटर पर सेकेंड में लिया है। तो इन kg मीटर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते थे 1.6 × 10⁻⁹ तो क्या आ गया, kg मीटर पर सेकेंड में आ गया। फार्मूला देखते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ा था, H से AC बाई लेमडा के टर्म में ये हमारा मोमेंटम था, एनर्जी इज इक्वल टू था ये, मतलब E इज इक्वल टू PC, मतलब P निकालते हैं तो E बाई C। C हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब E का वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁶ × 10⁻⁹ C का क्या है 3 × 10⁸। पॉइंट को हटा देते हैं तो यह नीचे आ जाएगा 10। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आएगा 5 3 × 15, 1 0 3 3 10⁻⁶ -19, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस इसको भी नीचे चलने से ऊपर गया तो -1। कितना आ रहा है 5.33 10 के पावर -13 -8 21 -22, यही हो जाएगा 5 × 10⁻⁻22। क्या बोला है कि रेडियो ट्रांसमीटर है, ऑपरेट फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी को हम अभी एफ से इंडिकेट कर देते हैं, म्यू से भी इंडिकेट करते हैं। तो एफ दिया है 880 किलो हर्ट्स, तो इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 880 × 10⁻³ होगा। पावर हमें दिया है, पी का वैल्यू दिया है, पावर का वैल्यू दिया है 10 किलोवाट,
तो इसको भी वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 × 10⁻³ वाट। फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, मतलब इनका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या पर है कि P = NE, और NE रह गया, E = HF ले लेते हैं, ये भी पढ़ा था। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। P का वैल्यू है 10 × 10⁻³ n पता नहीं, h का वैल्यू क्या होता है 6.6 10⁻⁻34, और f का वैल्यू क्या है 880 × 10⁻³ अब हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पावर गैप में है, 31 है, 23 है, 37 है, 45 है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको 10 के पावर डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, ये नहीं रहने देते हैं। 6.6 को हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 × 10⁻⁻34 इंटू ये 880 को 1000 मान लेते हैं, 10 के पावर 3। अब n निकालते हैं, तो ये 10 के पावर 4, ये नेगेटिव में है 33 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो +33, एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा एक। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, रिवर्स होगा तो 3 और 8 होगा, मतलब 6 -6 कितना हो रहा है 37 - 6, मतलब 10⁻31, 10 के पावर 31 में यही दिख रहा है, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो पावर लिया है 14, 15, 16, 17 लिया है, वेरी क्लोज्ड, तो पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी है, f का वैल्यू दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्स। प्रोड्यूसेस ए लेजर, द पावर ऑफ इमिटेड इज, पावर का वैल्यू ले लिया है 2 × 10⁻³ वाट में ही लिया है। मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड ऑन द एवरेज 22 वेव्स पर सेकेंड, ठीक है, n ही निकालने के लिए बोला है। फिर से अप्लाई करते हैं, P = NE या N × HF, है ना। तो NE = करेंगे तो P/HF, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 6.6 10⁻34, f का वैल्यू है 6 × 10⁻14, 2 3 जा, ठीक है। ऊपर बचा 10 के पावर -3, नीचे क्या बचा 18 1 19, 1 के बाद इंटू, अब 10 के पावर को ऊपर कर देते हैं, तब +34 -14, इधर करते हैं। n = 10 के पावर क्या बचा, तो ये 31 - 14 मतलब 20 - 3 17 बाई, इसको 19.8 को हम 20 मान लेते हैं, नियर अबाउट 20। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 × 10⁻15 डिवाइड बाई 20 लिख सकते हैं इसे, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 × 10⁻15, 5 × 10⁻15 नोट करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है नैनोमीटर में है, ठीक है। लेमडा का वैल्यू दिया है 667 नैनोमीटर। प्रोड्यूसेस बाय ए हीलियम नियॉन लेजर, पावर इमिटेड, पावर का वैल्यू दिया है 9 × 10⁻, पहले तो लिख देते हैं 9 नैनोमीटर में, मिली वाट में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10⁻³ वाट। n का वैल्यू निकालने के लिए फिर से बोला है, हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा है, P = NE
या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एन ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा लेंगे इस बार, क्योंकि लेमडा का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, पी लेमडा डिवाइड बाई एच सी। और पी का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻³ लेमडा का वैल्यू 667 और वो नीचे क्या कर दिया है भगवान, सिक्स 667, एच का वैल्यू 6.6 10⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। अब कैसे कट किया जाए, पहले तो ये पॉइंट को हटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10। 3 से 399 है ना। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो 3 इंटू 10⁻² -2 इसको कर देते हैं, चूँकि 1 0 ये वाला है यहाँ से आ गया, इंटू 667। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 660 इंटू 10⁻⁻35 इंटू 10⁸, ऐसा लिख सकता है क्या। अप्रॉक्स हमने यहाँ पे एक 0 डाल लिया, तो इसको हम मान लेते हैं दोनों सेम है, कर जाएगा। अब आते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 35 माइनस 8 10 माइनस करेंगे 25 भी नहीं आ रहा है, क्या बतवा, नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, हाँ नैनोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करेगा, तो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेगा तो -9 667 इंटू 10⁻⁻9 से कन्वर्ट करेगा तो मीटर में आ जाएगा। तो 10⁻⁻9 कहाँ गया, इंटू 10⁻⁻9 -9 तो 25 माइनस 9 16 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻+16। टू 200 वाट है, P का वैल्यू 200 वाट। स्ट्रीट लैम्प इमिट येलो वेवलेंथ दिया है, 0.6 माइक्रोमीटर में, मतलब 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एज्यूमिंग इट टू बी 25% इफिशियंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना, 25%। लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग 25% टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब P इज इक्वल टू हम बात करें तो 25% ऑफ NE का है ना, ऐसे ही लिखेगा ना, या इसको ऐसे कर देते हैं NE इज इक्वल टू P ऑफ 25%। एन ही रहने देते हैं, ई का वैल्यू हम वेवलेंथ लिया है तो HC बाई लेमडा इज इक्वल टू P का वैल्यू दिया है 200
इंटू 25/100, तो 0 से 0 कैंसल आउट। अब n का वैल्यू निकालते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू लेमडा बाई एच सी। वैल्यू को पुट कर लेते हैं इधर, n इज इक्वल टू 25 इंटू 50 हो जाएगा ना, सॉरी 25 2 जा 50, ठीक है। 50 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻6, h का वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 एंड 3 इंटू 10⁻8। सिंप्लीफाई करना है, अब कैसे किया जाए, कटेगा क्या कुछ, ये पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 10, 3 2 जा, ठीक है। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको 100 डिवाइड बाई, इसको भी 6.6 ही रहने देते हैं, 10 के पावर अब -6 + 34 -8 -1, ये कितना हो रहा है नियर अबाउट। इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर एक प्लस में 1 चला जाएगा, 1.36 0 0 1.5 नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 के पावर 28 माइनस 20 सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड, मतलब ये N1 का वैल्यू दिया है 10⁻15। वेवलेंथ हमारा दिया है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। S2 के लिए आते हैं, वेवलेंथ इसको λ1 मान लेते हैं। S2 इज प्रोड्यूसिंग इतना, मतलब N2 का वैल्यू दिया है 1.02 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड। वेवलेंथ λ2 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा था, S2/S1 बोला है, डायरेक्ट हम S2/S1 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा N2E2 डिवाइड बाई N1E1, या N2, ये हमारा लेमडा का टर्म लाना पड़ेगा, तो SC/λ2 डिवाइड बाई N1 इंटू SC/λ1, मतलब S2/S1। SC/SV कट जाएगा तो ये λ1 ऊपर चला जाएगा, मतलब N2 λ1 बाई N1 λ2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, N2 का वैल्यू 1.02 10⁻15, λ1 का वैल्यू है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद N1 का वैल्यू 10⁻15, उसके बाद λ2 51, 10⁻15 से दोनों कैंसल आउट। इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 100 नीचे और हो जाएगा, तो 102 0 से 0 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 1 0 से 1 0 और कैंसल आउट, 015 डिवाइड बाई 01, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो इतना आया, तो ये 1
नोट कर लेते हैं।